ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारी आदरणीय कानन दीदी जी बैठे हैं और दीदी को तो मैं करीबन 91 से देख रहा हूँ, क्योंकि 91 में मैं जब सुदर्शन भवन में था तो गुप्ता जी इनके पिताजी थे, तो वहाँ बाल भवन में रहते थे, शर्मा जी और गोपाल भाई सब लोग, तो वहाँ आप आते थे तो मैं देखता रहता था। लेकिन कभी डिटेल में आपके साथ कोई बात नहीं हुई कि कैसे ज्ञान में आए और किस तरह आपने अपना जीवन समर्पित किया बाबा के यज्ञ में। और आप कलकत्ता बाबा की गद्दी पे आज बैठे हैं वहाँ पर, और कलकत्ता गद्दी में करीबन मैं समझता हूँ 50 साल से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं कलकत्ता में। और जो मेन सेंटर है वहाँ का सबसे बाबा के टाइम का, जिसको म्यूजियम बोलते हैं एल्गिन रोड पे, तो वहाँ आप रहते हैं और काफ़ी आपके संपर्क में बड़े बड़े वीआईपीज, कई वीआईपीज की सेवाएं आप करते रहते हैं वहाँ पर। क्योंकि मैं गया था कलकत्ता तो पूरा मेन एरिया है कलकत्ता का, सिटी। हाँ जी जी। तो ऐसी जगह पे आप रह के, और अभी आपने एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर भी आपका कारोबार चल रहा है। तो दीदी मैंने सुना था कि गुप्ता जी आप जब पूरी फैमिली ज्ञान में शुरू में चले थे तो जो जयपुर का पहला पहला म्यूजियम था तो आपके पिताजी उसके निमित्त बने थे शुरू शुरू में, तो थोड़ा बताएंगे आप उसके बारे में। वैसे तो साकार बाबा से जी हमारी फैमिली में दिल्ली की मेजर की कोठी पे मिले थे जी। तो तब से ज्ञान में चलते चलते फादर जैसे इलाहाबाद बैंक में रीजनल मैनेजर होने के कारण जयपुर में ट्रांसफर हुआ, तो बाबा के पास जाने का पूरे परिवार को मदर फादर के साथ जयपुर से माउंट आबू आना बहुत सहज हो गया जी। जब माउंट आबू में बाबा के पास गए तो बाबा ने, हम परिवार बड़ा था, मैं 6 बहनें 1 भाई जी, और पूरा परिवार ज्ञान में चले जी, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय ओम मंडली या ब्रह्मा कुमारी के बारे में यही सोचते थे कि ब्रह्मा कुमारी में जाना मतलब घर बार छूट जाना या हमारा परिवार छूट जाएगा, ऐसी अफवाहें थी। हाँ, बहुत अफवाहें थी जी। तो हमारे फादर तो आर्य समाजी थे। सेंटर में भी जब गाजियाबाद में शुरू में गए तो सेंटर में कभी सुबह कभी शाम कभी रात देखने जाते थे आखिर यहाँ होता क्या है। अच्छा। जब मालूम पड़ा यहाँ तो बहुत अच्छी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, पढ़े लिखे तो थे ही, और कहते थे कि आंखें भी धोखा दे सकती हैं, अनुभव धोखा नहीं देगा। जी जी। तो बहुत सुंदर ज्ञान लगा। उसमें भी मुख्य बात कि भक्ति में गीत गाते विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन विषय विकार हटते नहीं है जी। तो ये ईश्वर विश्वविद्यालय तो विषय विकारों से मुक्त होने की शिक्षा देता है, तो हमारे मदर फादर दोनों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो उसी हिसाब से जब ट्रांसफर हो गया माउंट आबू नहीं जयपुर में जी, तो बाबा ने उस समय फादर को बोला, फादर को गुप्ता जी बोलते थे, देखो जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूजियम है, उसमें मॉडल्स बने हुए कैसे हठ योग किए जाते हैं, काफी बड़ा म्यूजियम। तो ऐसा अब राजयोगियों का म्यूजियम बने। अच्छा। तो फादर का बाबा पर निश्चय और बाबा से बहुत प्यार जी, और सेवा से भी बहुत प्यार जी। ये ऑफिसर्स जितने भी रहे सबको आश्रम में ले जाना, अच्छा, ज्ञान सुनाना जी। अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं मानो जी, लेकिन देखो जरूर, देखो जरूर। तो किशनपुर बाजार में पहला जो म्यूजियम बना वो फादर ने जी उस समय बनवाया, और आज तक उसी पुराने म्यूजियम के अंदर सेवा हो रही है। और हम मार्केट में बिल्कुल मिक्स। और बाबा भी जैसे कहते बच्चे बहुत प्रजा बनाओगे बहुत सेवा होगी, तो हम लोग भी छोटे थे 6, 7, 8 में पढ़ते थे जी। बाबा को चार्ट भी भेजते थे। अच्छा। बाबा ने फर्स्ट टाइम में ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जी, तो पहले बजता था पूरा, और दूसरा झाड़ त्रिमूर्ति के बड़े बड़े चित्र दे दिए। अच्छा। तो मकान बैंक के ऊपर ही था, इलाहाबाद बैंक के ऊपर जी, तो पूरा घर जैसे एक गीता पाठशाला बन गई। अच्छा। और सारी बड़ी बहनें सारी दादियां उस अपने सेंटर में जी, नहीं जी, लेकिन जो बैंक के ऊपर मकान था सब आती थी, भोग भी लगता था, दादियों से मिलना भी होता था, तो उन सबके जो प्योर वाइब्रेशन थे जी, अब मैं समझती हूँ कि हम सब परिवार के ऊपर बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ा जी। तो आज भी लौकिक में भले बहनें शरीर 5 बहनें शादी करी, लेकिन शादी के बाद भी सब सेंटर से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। तो इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता कि जो बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर जी अपने घर को एक आश्रम बनाओ जी,
तो आश्रम का रूप हमारा घर था, जो भी आते थे एक बाबा का मेडिटेशन रूम बना हुआ होता था, सब उसमें आते जी। उसके बाद ट्रांसफर हो गया, दिल्ली चले गए जी। हम भी पढ़ाई में लगे, 6, 7, 8 के बाद वहां पर 9, 10 BA किया, B.Ed किया जी। हमसे पहले हमारे अग्रवाल फैमिली होने के कारण लोग सोचते शायद गुप्ता जी और मम्मी का नाम सत्यवैन था कि शादी नहीं करेंगे बच्चों की जी। तो मेरी बड़ी बहन की तो 21 साल में BA के बाद शादी कर दी। अच्छा। दूसरी बहन बैंक का ऑफिसर थी, उसके बाद उसकी शादी हो गई जी। तीसरी बहन की भी शादी हो गई। अब चौथा नंबर हमारा आता तो सब बोलते, तो हमने भी फिर कहा, सोचा कि शादी तो नहीं करनी, ये तो संकल्प भी नहीं था जी। कि कुछ नया करना है जी। तो जब मैं BA के बाद B.Ed में हॉस्टल में रही जी। तब मैं सब बहनों को, लड़कियों को देखती थी पूजा पाठ करते, मैं तो कुछ नहीं करती जी। ज्ञान योग अंदर में था, लेकिन ऐसे तो विशेष रूप से मेडिटेशन सीरियसली नहीं करते थे जी। लेकिन अच्छा लगता था। बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करते थे, तब भी फर्स्ट ही आते थे। अच्छा। तो उसी समय मन में आया कि कुछ करना है। लड़कियों को जो पूजा पाठ करते हुए देखते तो मन में ये बीज आ गया था कि कुछ नया कुछ करना है जी। उसी समय फादर का ट्रांसफर कलकत्ता हो गया। अच्छा। अब मन में आया बिल्कुल कलकत्ता नहीं जाना जी। कलकत्ता का खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन अच्छा नहीं, तो बस उस रूप से मन में नहीं था। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ उस समय बैंक का एग्जाम दिया, B.Ed का एग्जाम के बाद M.Ed का दिया। अच्छा। आर्ट का बहुत शौक था, पॉलिटेक्निक फाइन आर्ट में दिया, जॉब कर दिया, 4 जगह अपने को एंगेज कर दिया। अच्छा। ये किसी भी कारण से मेरा यहाँ पर करना हो और कल दिल्ली में रहना होगा जी। उस समय ट्रेनिंग भी करा रही थी, बड़ी दादियाँ आशा बहन भी थी, पांडव भवन नया नया खुला था, तो मैंने ट्रेनिंग करने के लिए मुझे कहा गया जी। लेकिन मैंने कहा उनको धोखा देना, जो ट्रेनिंग कराएगा मुझे जाना नहीं सेंटर जी। और मम्मी डैडी को भी धोखा देना, मुझे रहना नहीं सेंटर में जी। मैंने बोला नहीं, लेकिन ऐसे अपने आप को ही एंगेज कर दिया जी। लेकिन देखा क्या कि इन एंगेज करने के बाद 4 में ही मैं सेलेक्ट हो गई, समय पास हो गई। अच्छा। बैंक का एग्जाम भी दे सकती थी, M.Ed का भी, पढ़ाई भी, सब कुछ। अच्छा। इधर भी मम्मी डैडी बोले देखो कलकत्ता से बाबा से मिलना तो मुश्किल होगा, क्यों नहीं हम अभी एक बार चक्कर लगा के आते। वो सितंबर का महीना था, आबू आया जी। तब तो साकार बाबा से मिले, अव्यक्त बाबा से। उस समय अव्यक्त बाबा मेडिटेशन हॉल है ऊपर, हिस्ट्री हॉल के ऊपर, वहां आते थे जी। मुझे मालूम नहीं था कलकत्ता की पार्टी भी 108 की आई हुई थी। अच्छा। और मैं दादियों के सामने नहीं जाती थी जी। दादियों के सामने जाएंगी तो दादी बोलेंगी अभी क्या विचार है, पढ़ाई पूरी हो गई, ना कर सकते ना हाँ कर सकते। अच्छा। बिल्कुल क्लास में पीछे बैठते थे, ये दृष्टि नहीं पड़े दादियों की। अच्छा। बस लेकिन मुझे याद है वो 1 सितंबर 1976 75 उस समय मैं सोच रही हूँ, मैं तो व्हाइट ड्रेस पहन के जॉब नहीं करती, कर भी नहीं सकती, और दिल्ली की बहनें करती थी। कलर ड्रेस पहनेंगे तो फिर शादी का ऑफर आ जाएगा, वजह से बड़ी बहन की शादी होगी ऑफिसर। फिर आया कि घर में गीता पाठशाला तो है, जैसा एटमॉस्फेयर है आश्रम जैसा, लेकिन फिर भी उस समय में थोड़ा प्याज वगैरह खाने का शौक है, पूरे बीके भी नहीं है। तीसरा आया विचार कि अब कलकत्ता भी नहीं जाना है तो कहाँ रहेंगे, था घर ऐसा नहीं जी। फिर तुरंत मन में आया कि कुछ नया करना है जी। जैसे एक पिक्चर से आते हैं, राइट समय राइट टाइम में। 21 साल की एज थी जी। तो ये भी संकल्प आ गया था कि मम्मी डैडी भी एक बार शरीर छोड़ देंगे तब तुम आश्रम में आओगे, जैसे विचार अपने आप। अच्छा। तो उस भाव से अगर कोई सेवा 1 महीना दे सकता है, 2 महीना, जो भी करना चाहे वो हाथ खड़ा करे जी। पता नहीं मेरा पीछे से एकदम हाथ खड़ा हो गया। अच्छा। और वो देखे इनकी तो 6 लड़कियां, कोई भी तो समर्पित नहीं हुई। मेरे से बड़ी 3 बहनें। बड़ी दादी ने तो तुरंत स्टेज पर बुलाया उसी समय जी। मुझे एकदम पता नहीं था क्या क्या दे दिया, मुझे वो याद नहीं है, और समर्पित हो गए। अच्छा। डायरेक्ट। पर क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बोला हुआ था कि कोई भी काम अगर आप जी। तो शुरू में जब बाबा से बहुत प्यार तो हो गया था, जब साकार में देखा, पढ़ाई के समय थोड़ा सा
सेंटर से इधर उधर हो गए थे जी। लेकिन दिल्ली में क्लास करते थे, जहाँ गुलजार दादी, जगदीश भाई, कमला नगर सेंटर में बहुत अच्छे थे, जहाँ अभी सुधा, कमलेश वगैरह हम सब 21 कन्या चक्रधारी बहन क्लास कराती थी। लेकिन सेंटर में रहने का दिल नहीं होता था। अच्छा। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि सब काम तो अपने आप करना होता है। तो हम सोचते ये 6 मीटर की साड़ी कौन धुलाई करेगा, ये बहुत मुख्य बड़ा कारण था। तो मन में ऐसा था कि इतना डिसिप्लिन से रह पाएंगे कि नहीं, लेकिन खूब धन कमाना है। मैं पेंटिंग करती थी, वो 5-5 हजार में सेल हो सकती थी। अच्छा। बाटिक पेंटिंग बड़ी उस समय भी वो इस तरह का हाथ अच्छा था। इससे तो एडमिशन भी हो गया पॉलिटेक्निक फाइन आर्ट में, जिसमें 12 स्टूडेंट ही होते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी मेरे मन में जो था कि खूब धन भी तो कमा सकते हैं, उससे हम सेवा करेंगे जी। तो गुलजार दादी जरूर कहती थी धन कमाने के लिए भाई बहुत बहुत है, कन्या का सबसे बड़ा धन क्या, एक स्कूल का उद्धार करे। बराबर। इस तरह से बड़ी दीदी से और गुलजार दादी से मिलना बहुत अच्छे से होता था जी। लेकिन बाबा को काम कराना था, शादी का भी संकल्प नहीं, ये करेंगे तो क्या करेंगे। तो जो प्रकाशमणि दादी ने क्लास में बोला ना कि इसको सेवा करनी है, और हाथ खड़ा हुआ जी। स्टेज पे समर्पण हो गए, तो मम्मी को कहते थे कुछ भी मेरे निमित्त अगर यज्ञ में सेवा करनी, मुझे कुछ नहीं बताना। अच्छा। सब गुप्त करना। अच्छा। उसी दिन 1 सितंबर को बाबा 1975 में अव्यक्त बाप दादा आए शाम को, उसी दिन। अच्छा। वही दिन था, वो अलौकिक जन्मदिन था, परिवर्तन का जीवन समझो। सब वो फोटो भी एक जैसे हम सब दादियां नीचे बैठी है, मैं गुलजार दादी के साथ बैठी हुई हूँ। अच्छा। और बाबा ने ये रिंग अपने आप से पहना दी। अच्छा। तो वही रिंग है। अच्छा। और कहा फैमिली समर्पण है, क्या समर्पण समारोह। अच्छा। अच्छा, मैं तो कलकत्ता नहीं जाना चाहती थी, पर दादी भी थी, मुझे नहीं मालूम था 108 कलकत्ता की पार्टी है। आज भी बोलते हैं हम 108 बाराती आपको लेके आए। अच्छा। तो बाबा ने कहा फादर का तो ट्रांसफर कलकत्ता हो रहा है ना, तो बाबा ने यही प्रेरणा दी परिवार सहित परदादी के पास जाएंगे। अच्छा। ये नहीं कहा कलकत्ता जाएगी, तो इस समय तो कलकत्ता का नाम अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो बस परदादी के पास जाएगा। और ये बोल दिया रिंग पहना दी। हाँ, निर्मल शांता दीदी तो बाबा की लौकिक लड़की के रूप में सब जानते हैं। और साथ में ये भी कहा बच्ची ने हिम्मत रखी है, मदद साथ है जी। अच्छा। और हिम्मत नहीं थी ना सेंटर में रहने के, नियम डिसिप्लिन कैसे करे। हाई जंप लगाया, कोई रोड़े पत्थर नहीं आने वाले जी। ये अच्छा। मुझे ना मीनिंग मालूम, हिम्मत क्या है, मदद क्या है, रोड़े पत्थर क्या है, मतलब चंद्र उसी समय। और ये भी बोल दिया पढ़ा। उस समय हम 2 ही वाइट ड्रेस बनाते थे, वही बेल बॉटम दूसरी तरह की ड्रेस थी जी। साड़ी कभी पहनी नहीं थी जी। और चले गए दुर्गा पूजा के समय। अच्छा। परिवार सहित कलकत्ता के। और कलकत्ता में मछली की बदबू से तो एलर्जी होती थी जी। फिर भी बाबा का जो अब एल्गिन रोड सेंटर है, जिसको म्यूजियम कहते हैं कलकत्ता, म्यूजियम बाबा ने नाम रखा जी। और सबसे बड़ी उस सेंटर की विशेषता क्या है, ब्रह्मा बाबा जो साकार बाबा ने कहा था चौरंगी के ऊपर ऐसा सेंटर हो। अच्छा। तो उस समय के जो मुख्य भाई थे, हमने जो देखा सुना, 1000 रुपया हाथ में लेकर एक एक बिल्डिंग देखते, कौन सा सेंटर बाबा का खोले। अच्छा। अब कोई मिले, लेकिन वो एक ज्यूज लोगों का, जो अर्मेनियंस लोग थे, उनकी पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी जमाने की थी ना। हाँ, अभी भी वो उन्हीं के अर्मेनियंस। अच्छा अच्छा। और उन लोगों से ये लीज पर बिल्डिंग ली गई। अच्छा। काफी बड़ी बिल्डिंग थी, तो सबने सोचा इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या करेंगे, तो थोड़ा ही एक सामने का फ्रंट रोड जो एल्गिन रोड क्रॉसिंग है, उस पर वो सेंटर का 100 किलो मतलब कम से कम लंबा। तो मैं कहती ट्रेन के डिब्बे में आ गए, फर्स्ट क्लास है कि पहले दिन ही ट्रेन का। और सेंटर इतना सिंपल जी, ऊपर देखो तो लकड़ी दिखाई दे पुराने जमाने की, साइड में देखो तो 1.5 फुट की दीवार जी, फर्श देखो तो लाल फर्श, पहले जमाने में नहीं होते थे लाल फर्श। दरवाजे देखो तो इतने लंबे कि उनको खोल भी नहीं सकते, कांच के, अंग्रेजों के, आज भी है जी, बड़ी बड़ी खिड़कियां और लकड़ियां। तो बड़ा अजीब सा, हम दिल्ली की कोठी में रहे हुए सेंटर जी। फिर मेरे को सबसे अच्छा प्रभाव क्या पड़ा जी, निर्मल शांता दीदी जो बाबा की रिचेस्ट फैमिली से, और संतरी दादी, वो इतने सिंपल तरीके से रहती हैं, बहुत सिंपल सिटी। जो बाबा सादा जीवन उच्च विचार वाली बात, इतनी रॉयल्टी पर्सनालिटी जो कोई सोच नहीं सकता। चित्रों से ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने नहीं देखा वो कुछ नहीं सोच सकते। अच्छा।
ना, फिर भी हमारी थोड़ी तर्क बुद्धि जरूर थी। तो बाबा तो कलकत्ता में बिजनेस करता था, डायमंड। तो कोई कोई कहता लक्की राज, तो सारी दुकानें वहाँ लक्की राज की दुकानें काफी सारी। अच्छा। बाबा को लक्की राज कहते थे। तो उस समय हम पूछते थे बाबा कैसे थे, बोले ये लक्की राज का फोटो। मैंने कहा हाँ, भाई ये तो हमारे साथ बिजनेस करते थे। बिजनेस की क्या विशेषता है, मतलब बिजनेस में बहुत लोग कारोबार बहुत अच्छा करते, लेकिन बिना झूठ के बिजनेस नहीं होता। एक बिजनेस जो डायमंड मर्चेंट था, लेकिन दादा को देखा कभी बिजनेस में, हमारे दादा वो सुनाते थे, छोटा यंग व्यक्ति आया था, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। अच्छा। तो ये दीदियां सुनाती थी बिजनेस में, बाबा के लिए उस अज्ञानी आत्मा ने बोला चित्र देखकर। और एक और व्यक्ति मिला जो ये फोटो आप देखते ना सब, ब्रह्मा बाबा का लाठी लेके सूट वूट, वो भी हमने ही कलकत्ता से दिया। वो एक भाई ने हमें कलकत्ता से दिया। अच्छा। बोले ये तो हमारे बड़े फ्रेंड्स हैं, इनका रहना उठना क्या बहुत अच्छा था। तो ये एक विश्वास हुआ कि जो दीदी दादियां कहती हैं कहानी, दुनिया में लोग कुछ भी कहें, प्रैक्टिकल में जी। बाबा को जिन्होंने देखा कलकत्ता में, उनसे हम प्रैक्टिकल मिले हैं। वाह। वही नहीं, और भी कुछ सिंधी परिवार थे, बड़े बड़े परिवार, हम उस समय 18 जनवरी पर बुलाते थे और बाबा के बारे में जो हिस्ट्री उन लोगों को मालूम थी ओरिजिनल, वो सुनाते थे। अच्छा। तो हम जब कलकत्ता म्यूजियम का एल्गिन रोड सेंटर देखा, ये बाबा की प्रेरणा से खुला। बहुत सेंटर देखे कि इसको छोड़ दे और एक अच्छा सा, जैसे सारी दुनिया में है ना, बड़ा नहीं वो सब चाहते थे। बड़े 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 भाई रवेश भाई ये सब बहुत मकान देखे, पता नहीं इसका झंडा हटता ही नहीं था। गॉडली म्यूजियम जैसा लिखा हुआ है, बहुत यादें दियादियों की वैसी रखी हैं। तो उस सेंटर की विशेषता, आपको एक मुरली चली है बाबा की, अव्यक्त मुरली, अगर आप पढ़ेंगे 10 तारीख 90 कौन सी डेट है, तो जिसमें बाबा ने कहा सेवा का स्थान अच्छा लिया गया है, यहाँ पर बहुत बिजनेसमैन और पुलिस वालों की सेवा होगी जी। इतना साल पहले बाबा की ये अव्यक्त मुरली, और आज के दिन जी प्रैक्टिकल में देखती हूँ बहुत बिजनेसमैन, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट और पुलिस ऑफिसर्स और सारे IAS IPS ऑफिसर इस सेंटर पर आए। इधर गवर्नर भी आया हुआ है। अच्छा। मिनिस्टर तो आए हैं। तो बाबा ये नहीं देखता, स्थान देखा, कल पहले जो पाठ था वही था, और आने वाले जो भी आते हैं वो बहुत अच्छे वाइब्रेशन फील करके जाते हैं। हॉल भी नहीं था जहां भी क्लास हो रही है, हमने बड़ी मेहनत से उसको परमिशन ले लेके उसको तैयार किया, क्योंकि आज भी लोग 20-25 करोड़ देके चाहते लेना, नीचे तो दुकानें हैं, जैसा भी सिंपल है। तो बहुत अच्छी तरह से हम सभी उस स्थान पर देखते हैं कि बाबा के दिए हुए वरदान कि जो उसका सेवा करेंगे, और पुलिस वाले आएंगे और बिजनेसमैन वो सब आते हैं, और में यहाँ तक माउंट आबू तक भी पहुंचे हैं, वारिस बच्चे जैसे जी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ, जो भी सुने जी, निश्चय का मतलब कि आज आपको उसका विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आज कोई हमको कहीं ट्रेन में बैठे दिल्ली आप पहुंच जाएंगे, विश्वास तब होगा जब आप पहुंच जाएंगे जी। वो निश्चय में बदल जाता है। ऐसी इस ज्ञानी योगी जीवन में, बीके लाइफ में कई बातें हो सकता है हमें निश्चय में नहीं आए, लेकिन आज आप जब पहुंच जाएंगे, अनुभव कर लेंगे, तो यही कलकत्ता म्यूजियम की उस समय की मुरली, और आज वो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। और इस सेंटर की सबसे बड़ी और मैंने विशेषता कि मैं आज उसी सेंटर से निर्मल शांता दीदी के साथ 1975 से जी अब तक हूँ। बहुत बड़े बड़े मेले किए। अच्छा। साधन कुछ नहीं होते थे। 5000 डेलीगेट ऑल इंडिया से, देश विदेश से आए थे। अच्छा। 1982 में। आप सोच नहीं सकेंगे ऐसा बड़ा मेला विक्टोरिया ग्राउंड में। अच्छा। आज तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। माउंट आबू की बोलीदारी तक गई, सब गए। अच्छा। कोई बचा नहीं। और हमने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो हमने बाबा का चित्र बिल्कुल राउंड में लगा के, बड़ा सा कितना राउंड के चारों तरफ बाबा देख रहा है जी। सब हमसे पूछने आते, आपने ये ग्राउंड किसकी परमिशन से मिला, आपको ये ग्राउंड ऊपर वाले ने दिया। वो सोचते ऊपर वाले ने दिया मतलब
कि दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, ब्रिगेड परेड ग्राउंड है। बराबर। लेकिन वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इतना बड़ा मेला जो 1982 में हुआ जी। वो भी एक हिस्ट्री है। अच्छा। कैसे परमिशन मिली और क्या हुआ। हम लोग जाते थे, हम बस यही कहते इन फ्रंट ऑफ विक्टोरिया वी विल डू द फेयर और एक दिल्ली के मेले की कहानी सुनाते थे कि ब्रेजनेव का प्रोग्राम बदल गया, आप सबने सुनी होगी, और अपना प्रोग्राम हो गया क्योंकि दुर्गा की मूर्ति बना दी। कोई आया उसे हटाने के लिए, उसे साक्षात्कार हुआ। तो बाबा पर निश्चय के साथ और दृढ़ निश्चय से जब हम किसी कार्य में हिम्मत से रखते हैं, बाबा ने मुझे वरदान हिम्मत से 82 के मेले में मैंने बहुत अनुभव किए। अच्छा। अब विक्टोरिया तक वो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, सुनाने से तो पूरा टाइम चला जाएगा, लेकिन प्रोग्राम इसी तरह कालीघाट मोहम्मद अली बाग में प्रोग्राम होता था। तो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, जिनको बहुतों ने देखा भी नहीं होगा, उन्हें मुरली से प्यार, उससे प्यार, वो अपने हाथ से मुरली लिख के बेचती थी और निर्मल शांता दीदी वही मुरली सुनाती पूरे वर्ड टू वर्ड हम लोगों के पास। ब्रजेंद्रा दादी उस मेले में, मनमोहिनी दीदी, ब्रजेंद्रा दादी, सभी के सभी आए। तो मैं ये देखती हूँ कि बाबा का कार्य बाबा कैसे कराता है वो दिखाई नहीं देता है, किसी को भी नहीं बाबा दिखाए। साक्षात्कार की बात अलग है जी। लेकिन वो सूक्ष्म शक्ति, परम शक्ति, आपका अगर शुभ और श्रेष्ठ संकल्प होता है वो कार्य होते हैं। और मैंने तो पालना दादियों की ही ली और दादियों की इतनी विशेषता देखी जी। कि जैसे माँ अपने बच्चों को पालना देती है जी। ऐसे ही दादियों ने पालना दी। वहाँ कौन कौन दादी ने सेवा किया है वहाँ पर? शुरू में तो हमने सुना कि इस सेंटर बगान पहले से ही पटना का खुला था जी। तो पटना के एक जालान बाबू थे, उनके थ्रू एक बहुत छोटा सा सेंटर खुला था जी। मम्मा आई थी, तो जब मम्मा चली गई तो सब माताएं रोने लगी कि अब क्या होगा। तो एक माता को अनुभव हुआ, गीता पढ़ रही है, इस मकान में जाओ, वहां पर ये मकान है। अच्छा। इस तरह से तो अपनी संदेशी दादी, रतनमणि दादी, शुरू में रतनमणि रोजी बहन और जो मद्रास की हैं, शुरू में वो भी बहुत सेवा वहां पर की। और ये अपनी भारती बहन है जो राजकोट की, उससे भी है उर्मिला बहन, कौन, जामनगर है, वो भी शुरू में, क्योंकि ये सेंटर गुजराती एरिया में था, जहाँ ये कलकत्ता म्यूजियम का गुजराती एरिया है। गुवाहाटी में उस मेरे आने के बाद गुवाहाटी खुला है। अच्छा, सत्यवती बहन भी रही है? सत्यवती बहन, हाँ सत्यवती बहन। मुन्नी बहन तो वहाँ से, मुन्नी बहन तो कलकत्ता के जो पुराने 4-5 भाई थे, उनके बैजनाथ भाई डैडी थे, बहुत सेवा करते थे। उनको आधी रात को भी कुछ प्रॉब्लम हो ना तो भी आ जाए। अच्छा। कि कलकत्ता में जब हम आए थे तब नक्सलवादियों का थोड़ा सा प्रभाव था कि कोई भी अंदर ना आ जाए। अच्छा। छत खुली हुई है इधर, तो लोग सोचे ब्रह्मा कुमारियां उल्टा ही ज्ञान सुनाती हैं, तो कुछ भी गड़बड़ हो जाता था, झमेले हो जाते रहे। तो इनके फादर बहुत स्नेही सहयोगी थे, बहुत स्नेही।